कंपन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, हमारे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है। हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। सारे संसार के धनुर्धारियों में वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसा लगता है कि समस्त ऋषियों और समस्त देवताओं के द्वारा सिद्ध किए हुए दिव्यास्त्रों पर उनका पूर्ण अधिकार है। वो युद्ध कौशल में भी प्रवीण हैं। इसी कारण युद्ध के दौरान अकेले राम के ही हाथों परमवीर खर और दूषण वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें माया की विद्या भी पूरी तरह आती है। इसी कारण हमारे राक्षस सैनिक भय से व्याकुल होकर जिस जिस ओर भी जाते हैं, वहाँ वो श्री राम को अपने सामने खड़ा हुआ पाते हैं। उनके मोहनी अस्त्रों की माया से हमारे राक्षस सैनिक एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही लड़ कर मर गए। वो इतने वीर हैं, तो उनकी वृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जनस्थान पर आक्रमण करके उसका विनाश क्यों किया? महामना, उन्होंने आक्रमण नहीं किया। आक्रमण तो हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया और हार गए, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और इससे पहले उन्होंने हमारा कोई अपराध भी नहीं किया था। लगता है उन पर आक्रमण करना अनुचित था। विभीषण जी, आप इस बात पर भी ध्यान दें। पिछले कई वर्षों से इन दोनों राजकुमारों ने दंडकारण्य में ऋषियों और मुनियों की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। इनका आश्चर्य पाकर ऋषि और मुनि वनों में निर्भय होकर विचरने लग गए हैं। उनकी करनी ऐसी जान पड़ती है जैसे ये पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। उन्होंने विराट जैसे बहुत से बलवान राक्षसों को भी मार डाला है, जो अपने आहार की खोज में तपोवन में जाकर ऋषियों मुनियों का भक्षण करके जीते थे। इस दोष के लिए वो अवश्य ही दंड के भागी हैं। खर दूषण ने उन पे आक्रमण करके उचित ही किया था। ये केवल आवेश की बात है युवराज इंद्रजीत। बुद्धि का तर्क इसके विपरीत होगा। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी सीमा के अंदर अपनी प्रजा की रक्षा की थी, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार था। दूसरे, जिनके शौर्य का बखान हम पहले से सुनते आ रहे थे, उनके बलाबल की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का सारा नाश कर दिया। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है?